गया है कि वो भिन्न ज्ञात करने। अब चूंकि आपको मालूम होगा कि कोई भी भिन्न जो है वो अंश और हर से मिलकर बनी होती है। भिन्न का मान होता है अंश बटे हर। ऊपर वाली वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हर कहते हैं। तो माना अंश, अंश मान लिया x, माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y, माना हर बराबर y। तो सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है? अंश ये है और हर ये है। तो अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें, और हर ये हर में से घटा दें, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, ये बन जाएगी समीकरण। इसको एक को हम लिख सकते हैं, एक बटे एक कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ये आएगा x+1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x+1, ऐसे का ऐसे, बराबर y-1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब चर राशियाँ एक तरफ ले आते हैं और अचर राशियों को एक तरफ लिख देते हैं, यानी जो संख्याएं होती हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको दूसरी साइड ले लेते हैं, और जो चर राशियाँ हैं x y हैं या s और t है या p और q है, इस तरीके की जो चर राशियाँ होती हैं उनको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे x है तो x कैसे रहने देंगे, y के आगे प्लस का चिन्ह है, बराबर के इधर जब इधर आएगा तो जाएगा माइनस का y, बराबर। अब y तो इधर आ गया है, क्या बचा है? -1। अब +1 हो रहा है, ये इधर जाके भी -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस के चिन्ह है तो एक और एक तो जुड़े आएंगे, या बड़ी संख्या क्या आएगा? चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो कोई है नहीं, एक ही है दोनों, तो क्या तो इसके आगे का साइन लगा, इसके आगे का साइन लगा है तो माइनस ही, तो वो माइनस आ जाएगा। तो एक समीकरण आ गया हमारे पास, x माइनस वाई बराबर -2। एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। अब कह रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर ये है, एक जोड़ देते हैं तो क्या कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है भिन्न? 1/2 हो जाती है। फिर वही प्रोसेस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, y+1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y+1 का y+1। अब चार राशियाँ एक तरफ आ जाएंगी तो 2x तो यहीं रहेगा, y जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y, बराबर 1 ही ऐसे कैसे रहेगा। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2 समीकरण बन गए हमारे पास। अब इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो, y के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ भी y के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो चिन्ह तो एक जैसे हैं, कटेंगे तो नहीं। कब कट सकते हैं आपस में y? जब एक y प्लस का हो और एक y माइनस का हो। ठीक है, तो कब होगा? जब पहले समीकरण को दूसरी समीकरण से घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस का चिन्ह 1, समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 का मतलब है, समीकरण 1 लिखेंगे पहले ऊपर x माइनस, ये समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, फिर दूसरे समीकरण नीचे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्योंकि एक में से 2 को घटाया जा रहा है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब एक वाई की वैल्यू माइनस में है, एक वाई की वैल्यू प्लस में है वाई, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं 1 माना जाएगा, एक एक्स है, माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो घट जाएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी तो x आ जाएगा, 2x में से एक x घटाएंगे तो एक x बचेगा, और बड़ी संख्या के आएगा चिन्ह लग जाएगा, बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 यानी माइनस का 3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर 3। एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर बहुत आसान है निकालना। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब लिखेंगे x का मान, x बराबर कितना है? x बराबर 3 को, या x का मान या x बराबर 3 को समीकरण कौन सी में? पहली समीकरण ये। आप चाहे तो समीकरण 1 में लिख सकते हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 में लिख सकते हैं, किसी में भी लिखा जा सकता है। तो x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? फिर इसमें जब रखेंगे तो आएगा, क्योंकि समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1 है ये। अब मान रखो, x की जगह यहाँ से रख दो 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई ही रख लेंगे, -2 ही रहेगा, बराबर के इस साइड में 3 के आगे प्लस का चिन्ह है तो जाके 3 माइनस कर देगा,
तो माइनस का 2 माइनस का 3 जुड़ जाएंगे, ये से चिन्ह है, 3 और 2 5 हो जाएगा, बड़ी संख्या का आएगा चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 5। तो इस माइनस से माइनस कट गया तो वाई कितना आ जाएगा 5। ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे सत्यापन लिख सकते हैं, जांच लिख सकते हैं। आपको अगर एग्जाम में आएगा कि सत्यापन कीजिए तभी आप इस स्टेप को करेंगे। यहाँ लिख देंगे सत्यापन या जांच और उसको हल कर लेंगे, मान रख के सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो इस काम को आप रफ साइड में करेंगे अपने नॉलेज के लिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो जांच क्या है, x बराबर 3 व y बराबर 5 रखने पर, किसमें समीकरण 1 में y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर -2। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली। राइट हैंड साइड कौन सी, बराबर के इस साइड वाली। तो लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड को हल करेंगे, राइट साइड के अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 y बराबर 5 का मान सही है। तो x कितना है 3 माइनस y कितना है 5, हल करेंगे इसे तो कितना आएगा 5। ये माइनस का है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह अलग अलग हो गए। जब चिन्ह अलग अलग हो गए तो घट जाएंगे ये, तो बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी, बड़ी संख्या क्या आएगा चिन्ह लग जाएगा। क्या -2 लेफ्ट हैंड साइड अगर -2 है तो क्या राइट हैंड साइड -2 है, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अतः उत्तर की जांच हो गई। इसको आप चाहे तो हेडिंग में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x बराबर 3 y बराबर कितना हो जाएगा 5। अगला सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 में दूसरा सवाल है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी और सोनू दो व्यक्ति हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है। तो जो पूछा जाता है हमें एग्जाम में उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो क्या पूछा गया है, नूरी व सोनू की आयु। तो माना नूरी की आयु, हाल है यहाँ से शुरू, तो हम मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु कितनी है x वर्ष, नूरी की आयु बराबर x वर्ष। माना सोनू की आयु कितनी y वर्ष। माना सोनू की आयु बराबर कितनी 22 वर्ष। अब सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, नूरी की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि x में से 5 घटा देंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, और y में से भी 5 घटा देंगे। तो 5 यहाँ लिखते हैं, चूंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की बात है, तो पहले की बात है 5 साल घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर कितनी y माइनस 5 वर्ष। समीकरण बनाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या वैल्यू बनाएं, क्या लिखेंगे हम, क्या आना चाहिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5। क्या होगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु थी y माइनस 5। तो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुने के बराबर, 3 की गुणा कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा और यहाँ पे बराबर निशान आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे। x माइनस 5 बराबर 3 की इन दोनों में गुणा करेंगे
3y माइनस 5×15। अब चर राशि एक तरफ ले लें, प्लस हो रहा है 3y, यहाँ प्लस का चिन्ह है, बराबर की तरह आगे माइनस हो जाएगा, बराबर -15 यहीं रहेगा, -5 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 5। तो क्या समीकरण आ गई, x माइनस 3y बराबर, माइनस का 15 है, प्लस का 5 है, तो चिन्ह अलग अलग घटा देंगे और 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा और बड़ी संख्या क्या आएगा, चिन्ह लग जाएगा। तो एक समीकरण हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, एक समीकरण बन गई है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई है, समीकरण नंबर 1। अब सवाल है, कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का क्या मतलब, बाद मैंने 10 साल और आगे की बात है, बढ़ गया यानी 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी थी, x + 10, और सोनू की आयु कितनी है, y + 10। तो लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखा है ना 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी, नूरी की आयु कितनी 10 वर्ष बाद, x + 10 वर्ष। सोनू की आयु कितनी 10 वर्ष बाद, सोनू की आयु होगी y + 10 वर्ष। अब सवाल लेते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है 10 वर्ष बाद के लिए, सवाल में कहा गया है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है x + 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है, सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी 2 से गुणा कर देंगे तब इसके बराबर आएगा, दुगनी। नूरी की आयु दुगनी के बराबर है, किसकी दुगनी के बराबर, सोनू की आयु की दुगनी के बराबर है। तो x + 10 यहाँ रखेंगे, गुणा करेंगे 2 की दोनों, y में 10 में, तो 2y + 20, दोनों गुणा हो गई। अब चर राशि एक तरफ आ गई, x - 2y बराबर कितना, 20 तो ही रहेगा, -10 और हो जाएगा इधर, तो कितना आ गया, प्लस का 10, 20 में से 10 जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो समीकरण बन गई x - 2y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 2, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और वैसे भी हम विलोपन वाली एक्सरसाइज करा रहे हैं, विलोपन विधि वाली, तो इसमें क्या करेंगे कि x - 3y बराबर -10 है और x - 2y बराबर 10 है। तो इसको देखने से ये मालूम चलता है समीकरण को कि x और x एक जैसे हैं, ये कट सकते हैं, तो गुणा करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी में, सिर्फ हम ये करेंगे कि एक में से 2 को घटा दें, तो ये -x हो जाएगा, तो -x इससे और +x इससे कट जाएंगे, फिर y बचेगा, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान इसमें रख दो तो फिर x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण आ गई हैं, x - 3y बराबर -10 और x - 2y = 10। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर, क्योंकि घटा देंगे तो ये कट जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो लिखते हैं x - 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 है, पहली समीकरण है ये, और दूसरी समीकरण है x - 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2 है। घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया तो x प्लस का और x माइनस का कट गया। अब माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो घट जाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, y लिख सकते हैं, 1y कर सकते हैं, या y लिख दो, ऐसे एक ही बात है। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो आप चाहें तो माइनस से ऐसे लिख के 1 हटा सकते हैं, 1 का यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 ही है, -y बराबर माइनस का 10 तो माइनस का 20, चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों जुड़े आएंगे और 20 आ जाएगा, बड़ी संख्या के आगे का जो भी संख्या है उसके आगे का चिन्ह लग जाएगा। अब इस माइनस कट गया तो y कितना जाएगा, y आ जाएगा 20, कितना जाएगा 20, एक आंसर ये हो जाएगा। y का क्या है, y है सोनू की आयु। अब y का ये मान किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं या हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो y बराबर 20 का मान, y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, ऐसे ही रखेंगे, -3 ऐसे रहेगा, y की जगह 20 हो जाएगा, बराबर का -10। अब x - 20 दिया 60,
बराबर -10, एक्स ही रखेंगे, बराबर का निशान -10 ऐसे रहेगा, -60 है तो प्लस का 60 हो जाएगा, एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का तो घट जाएंगे, 60 में से 10 जाएगा तो 50 आ जाएगा और बड़ी संख्या क्या आएगा, चिन्ह लग जाएगा। तो एक्स बराबर आ गया 50 वर्ष। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, यहाँ वर्ष लिख लेंगे आप। नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी और सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। कैसे निकाला है, इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे माइनस किया है, चेंज कर दिए, y का मान आ गया, y के मान को समीकरण 1 में रख दिया तो x का मान आ गया। तो x क्या था, नूरी की आयु थी, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, सोनू की आयु y मानी थी तो y कितना आ गया 20 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो नूरी की आयु कितनी, चाहे तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नूरी की आयु कितनी 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी 20 वर्ष। सोनू की आयु बराबर कितनी 20 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा।